साथियों, स्वर विज्ञान से जाने व्यापार में उतार चढ़ाव कब होगा, कब किसी वस्तु के भाव बढ़ेंगे, ये स्वर विज्ञान से जाने। चाहे आप एक व्यापारी हो, चाहे आप एक शेयर मार्केट चलाते हो, कैसे जाने अपने स्वर से कि आज इसके भाव बढ़ेंगे। हाँ, सटीक भविष्यवाणी करें, आपकी सांसें आपको बताएगी। हाँ, आपकी सांसें आपको बताएगी कि या जैसे मान चलो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, उस समय आपको मालूम पड़ जाएगा ये मैं चीज खरीदूं या ना खरीदूं, इसके भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ऐसा सटीक प्रेडिक्शन आपकी सांसें आपको बताएगी, वो भी स्वर विज्ञान के माध्यम से। एकदम सटीक भविष्यवाणी आप जाने अपनी सांसों के माध्यम से। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपने यदि वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपका वीडियो देखना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो हम कैसे जाने कि किस वस्तु के भाव बढ़ेंगे। जो व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नॉर्मल आदमी भी क्यों ना हो, वो सोचता है क्या आज सोने के भाव बढ़ेंगे। क्या कोई व्यापारी सोचता है, वो हम जान सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से। उससे पहले आप स्वर विज्ञान का छोटा सा संक्षिप्त परिचय समझे। ये स्वर है क्या? स्वर जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वही स्वर है, वही हमारा जीवन है। जिस दिन हमारा स्वर चलना बंद हो जाता है, उस दिन हमारी यह लीला, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो आप इस स्वर को जाने और अपना जीवन बदले। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसे हमारे योगी जन कहते हैं। उनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख है जो हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती हैं। नंबर 1, जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं, राइट हैंड वाला आते हैं, उस नाड़ी से सांस लेते हैं, उसे पिंगला स्वर कहते हैं। जब हम लेफ्ट वाली नोजल से सांस लेते हैं, उसे चंद्र स्वर कहते हैं या ईडा नाड़ी कहते हैं। ठीक है, एक हो गया सूर, एक हो गया चंद्र। जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं, जिस प्रकार से सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शांत होता है, ठंडा होता है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, दोनों नाकों में समान हवा आएगी, एक में गर्म आएगी और एक में ठंडी आएगी। क्यों? एक समय सूर्य चल रहा है, एक समय चंद्र चल रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए, हमारी सांसें हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हमारा इस व्यापार से क्या संबंध है, उसमें छोटा सा और आप ऐड कर लो। ये आपने स्वर समझ लिया, आपको आराम से मैंने समझा दिया। पिंगला, ईडा, सुषुम्ना। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इस तत्वों के लिए मैं आपको इस वीडियो से संबंधित 2 तत्व ही बताऊंगा जो हमारे लिए उपयोगी है। जब सांस चले, हमारा सूर स्वर चल रहा है, ठीक है ना, चाहे कोई स्वर चलो, हमारी सांसें 4 या 8 अंगुल तक आ रही है या ऐसे सीधी आ रही है, तो उसे अग्नि तत्व समझे। क्या समझे? अग्नि तत्व। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हमारी सांसें 4 अंगुल तक ही आ रही है, 8 नहीं 4 अंगुल तक ही आ रही है। 4 अंगुल तक हमारी सांसें आ रही है, अग्नि तत्व जाने। बस इतना ही चेक करना है। और जब भाई हमारी सांस इस नाक के आसपास ही रहे, इस होठ के आसपास ही रहे, तो उसे आकाश तत्व कहते हैं। क्या आपके लिए 2 तत्व इंपोर्टेंट है, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। यदि आपकी सांसों की लंबाई 4 अंगुल तक आ रही है तो अग्नि तत्व, और यदि सांसें आसपास हो तो आकाश तत्व। हमें कैसे जानेंगे किसके भाव बढ़ेंगे? हाँ, ईश्वर के माध्यम से जानोगे। सबसे पहले यदि आप व्यापारी वर्ग हो, व्यापार वर्ग से संबंधित रखते हो,
या आप शेयर मार्केट से संबंधित रखते हो और आपके थीम होती है कि आज मेरी इस चीज के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, जो व्यापारी वर्ग सोचते हैं ना, शेयर मार्केट में सोचते हैं, उस समय सूर्योदय के समय जब सूर्योदय हुआ हो उस समय आपका राइट स्वर चलता हो, सूर्य स्वर चलता हो, उस समय यदि अग्नि और आकाश तत्व चल रहा है सूर्योदय के समय, तो आप समझ लेना कि आप जिस भी व्यापार से संबंधित हो उस वस्तु के भाव आने वाले 2 महीनों में बढ़ेंगे। इतनी सटीक भविष्यवाणी और कोई नहीं कर सकता है। सुबह उठता ही मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है मार्केट देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, आपका मार्केट आपकी सांसें हैं जो बता रही है। या फिर आप व्यापारी वर्ग हो, कभी बातचीत करते रहते हो, मोल तोल करते हो, क्या इसके भाव बढ़ेंगे या कम ज्यादा होंगे, उस समय आप स्वर चेक कर लो और उस समय आप मुनाफा कमा सकते हो। सूर्य विज्ञान के माध्यम से आपके सामने आपका व्यापारी वर्ग बैठा है और बातचीत कर रहे हो, उस समय थोड़ा सा स्वर चेक करें, सूर्य चल रहा है, हाँ सूर्य चल रहा है, ऐसे सांस लो, फील हो जाए कि लगभग 4 अंगुल तक मेरी सांसें आ रही है। उस समय यदि आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो समझ लेना कि आप उस सौदे को कर लो, आपको फायदा होने वाला है। ये सांसें आपको तुरंत रिजल्ट बताती है, प्रेडिक्शन बताती है कि हाँ ये अब 2 महीनों में भाव बढ़ेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी सांसों को जाने, अपनी सांसों को समझे। सूर्य विज्ञान यही कहता है, ये हमारे पुरखों का विज्ञान है, कोई आज का विज्ञान नहीं है। विज्ञान मतलब सार्वभौमिक सत्य, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो भी व्यापार में उतार चढ़ाव कब होगा आप ईश्वर विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सुबह उठे, स्वर चेक किया, कौन सा तत्व चल रहा है, ठीक है, उस समय आप कुछ ऐसा। और एक और आइडिया बता रहा हूं, आपके मन में कोई भाव के प्रति संकेत हो, आज क्या चांदी के भाव बढ़ेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं, आज घी के भाव बढ़ेंगे। उस समय आपके मन में जब ये विचार आए और आपका सूर्य स्वर या अग्नि या आकाश तत्व चल रहा तो समझ लेना चाहिए कि इस वस्तु के आने वाले टाइम में 2 महीने बाद भाव बढ़ेंगे। आपकी मन की बात बता रहा है कि ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। चलो आप सूर्योदय के समय भूल जाते हो, लेकिन जो मन वाला ये चैप्टर है ना, ये सबके लिए लागू है, चाहे व्यापारी है तो उसके भी लागू है, चाहे आम आदमी तो उसके लिए भी लागू है। हाँ, उसके देखो उस समय आपको तत्व पहचानना आना चाहिए। देखो पहले बता रहा हूं, सिर्फ सांसों को पहचानना है कि सांस की लंबाई 4 अंगुल है क्या नहीं, ये अग्नि तत्व आपको बता रहा है। 4 अंगुल नहीं तो थोड़ा समझ लो कि आप जब सांस छोड़ोगे तो सांस ऐसे फील होगी कि ऊपर की ओर जा रही है, तो भी अग्नि तत्व समझ लो, ठीक है ना। और भी नहीं समझ आ रहा है अग्नि तत्व, तो आपके मन के अंदर एक उत्तेजना लग जाएगी, सूर्य स्वर के अंदर कोई भी कार्य करने की जल्दी जल्दी भावना होगी, तो वो भी अग्नि तत्व है। और ये मेरे चैनल पे अग्नि तत्वों से संबंधित हम कैसे पहचान उसकी संपूर्ण विद्या मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आपको जो विधि समझ आए वो विधि आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो और अपना व्यापार, अपना जीवन, अपना घर, अपना देश, सब कुछ आप सूर्य विज्ञान के माध्यम से बदल सकते हो यदि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए और इस ज्ञान का उपयोग करें। हाँ, ये चीज आप, ये मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, जिसने इसको प्रैक्टिकल रूप से तन मन शांति से कर लिया उसको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आप इसको समझे और अपना जीवन उपयोग ले। और ये स्वर विज्ञान यही कहता है कि इस ज्ञान को आगे से आगे इतना बढ़ाओ कि ये ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंच जाए। ये नहीं कहता हूं ये ज्ञान अपने पास रखो, नहीं,
ये हमारे पुरखों का ज्ञान है, आप इसका सदुपयोग लो और इसका आप प्रचार प्रसार करो स्वर विज्ञान का। यही मेरा आपको निर्देश है और यही महादेव की आज्ञा है। और प्लीज जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो भी करना, बुरा लगे तो भी करना। कुछ मेरे समझाने में या कोई कमी रह गई है तो कमी भी आप जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।